राम जी राम। बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं दिवाली को लेकर के कि भाई दिवाली हम कब मनाएं। 31 और 1 के बीच में बड़ा असमंजस है। ऐसे में कुछ शास्त्रीय समाधान हमें प्राप्त हो ताकि किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहे, उसके लिए हमारे विद्वज्जन उपस्थित हैं और वे भी आपको मार्गदर्शन करेंगे। वैसे मैं तो ये मानता हूँ कि ईश्वर की आराधना और उनका स्मरण कभी भी किया जा सकता है, और हम लोग तो जैसे संतों में तो ऐसा कहा जाता है, सदा दिवाली साध के आठों पहर अभंग। हमारे लिए हर दिन दिवाली, हर दिन होली, यानी जो दिन हमारे सामने आता है, जो परिस्थितियां लेकर के आता है, हम उन परिस्थितियों में भी आनंद मनाते हैं और भगवान से भी ये कहते हैं कि हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। लेकिन जब बात आप लोगों की होती है तो उसमें कुछ चीजें हैं जिनमें ये देखा जाता है कि भाई, क्योंकि शादी भी करनी होती है तो लगन निकालना पड़ता है, विवाह का मुहूर्त निकालना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके लिए इस दिवाली पर पूजन कब हो और कौन से दिन वास्तविक दिवाली है, ये समाधान प्राप्त होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पंडित जी देवराज वे आपको अभी शास्त्रीय समाधान करेंगे और उसे आप मान करके पूजन कर सकते जी। राम जी राम। दीपावली का पर्व इस बार 31 और 1 तारीख को बताया गया है। तो 31 तारीख को शाम को 3:57 से अमावस्या प्रारंभ होगी। तो प्रदोष व्यापिनी अमावस्या 31 तारीख को भी आ रहा है और 1 तारीख को भी प्रदोष व्यापिनी अमावस्या आ रहा है। तो इसमें 31 को भी आप साहें गोधूलिक और वृषभ लग्न में पूजा कर सकते हैं। वो पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम को 6 बजे से 8:30 बजे तक का। और मूलतः जो पंचांगों के अनुसार दिखाया गया है, और 1 तारीख को अधिक दीपावली मना रहे हैं लोग, तो 1 तारीख को विशेष आप दीपावली पूजा भी कर सकते हैं। जो 31 तारीख को दीपावली पूजन करना चाहते हैं, स्थिर लगन वृषभ लग्न आएगा शाम को 6:44 से 8:30 बजे तक, और ये स्थिर लगन है। इसके अंदर आप 31 तारीख को शाम को लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो सिंह लग्न स्थिर लग्न होता है रात्रि काल का, वो 1:11 से रात्रि में प्रारंभ होगा, 3:27 तक रहेगा। तो उसके अंदर भी आप पूजन कर सकते हैं स्थिर लगन के अंदर। और बाकी पूजा 1 तारीख को जो अमुक मुहूर्त हैं उसमें भी आप पूजन कर सकते हैं, क्योंकि 1 तारीख को जो अमावस्या है वो रात्रि सायंकाल मतलब 6:17 तक है। तो उसके बाद फिर रात्रि में नहीं है, प्रतिपदा लग जाएगी क्या। तो इसीलिए आप 31 को भी करो, 1 को भी करो, और जो स्थापना आप लगाते हो उसको 2 दिन रखना है। 31 को भी रखना है, 1 को हटाना नहीं, 1 को भी उसकी पूजा करनी, और 2 तारीख को आप उनका विष आप वो उठा सकते हैं, उत्थापन कर सकते हैं। तो ये तो अच्छा है ना कि भाई आप इसको कंफ्यूज नहीं हो इसमें, और ये भी ना सोचें कि हमें फल नहीं मिल रहा या हमसे अपराध हो रहा है। हम तो ये सोचते हैं कि 2 दिन आपको लक्ष्मी पूजन का अवसर मिल रहा है इस बार। आपको 2 दिन डबल लाभ मिलेगा, नहीं तो हर दिन 1 दिन की दिवाली होती है। इस बार आपको वैसे तो 5 दिनों का ये पर्व है, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दिवाली, रामा श्यामा जो गोवर्धन पूजा, और फिर भाई दूज। तो ऐसे में हम लोग तो करते ही, और हम लोग तो 5 दिन क्या, यहाँ 5 दिन का अनुष्ठान अभी से शुरू हो गया है, उसका आज 3रा दिन आ गया है। तो ऐसे करके ये 8-10 दिन हमारे तो पूरे पूजा में बीतते हैं। भगवान की पूजा विशेष रूप से हम लोग जो करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये 31 के लिए एक ही मुहूर्त आपको मिला है, जो
6 बजे, हाँ 6 बजे से 8:30 बजे, 6 बजे से 8:30 बजे के बीच में है, और शाम का। और 1 तारीख के लिए तो आपको रात 1 बजे से लेकर के फिर 6:17 तक बहुत सारे मुहूर्त आपको मिलेंगे। इसलिए 1 को सब कह रहे हैं कि 1 को है, 1 को, क्योंकि 1 को मुहूर्त ज़्यादा है और 31 को मुहूर्त एक ही है, व्यापिनी शाम को। हाँ, तो फिर वो, हाँ, तो इस हिसाब से ये कन्फ्यूज़न है। लेकिन 31 को आप पूजा जमा सकते हैं शाम को, और नहीं तो फिर 1 तो है ही है।